हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिहार ब्लॉगर अलका में। तो आज मैंने आफ्टरनून यानी कि 12 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह का सारा काम हो चुका था और खाने में आज ज़्यादा कुछ नहीं, बस रोटी और भुजिया बनाई हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने आज चावल छोड़ दिया है। चावल दाल नहीं बनाई हूँ, बाबू के लिए दलिया बना दी हूँ। और अभी बाबू नीचे सो रहा था और उसके बाद बच्चे जो हैं वो दोनों स्कूल चले गए हैं। तो स्कूल में लंच में भी रोटी भुजिया ही ले गए हैं और सुबह खाकर दूध और बिस्किट गए थे। और फिर मेरे यहाँ पे नहाना धोना सब कुछ हो गया था, तो मैं कपड़ा डालने आ गई हूँ छत पे। और छत पे कपड़ा डालते डालते उसके बाद बाबू को एक बार देख कर आऊँगी, उसके बाद आप लोगों से कुछ बातें करनी है। हेलो एवरीवन। तो अभी मेरा आपने फुल लुक देखा होगा साड़ी वाला। ये मेरा पहला ब्लॉग है जो मैं साड़ी में बना रही हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो मैं साड़ी पहनी हूँ तो कैसी लग रही हूँ और मुझे साड़ी पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज मैंने साड़ी बस इसीलिए पहना है कि बहुत दिनों पहले एक पुराने वाले वीडियो पे मेरे कमेंट आया था कि दी आप साड़ी क्यों नहीं पहनती हैं, क्या आपके पास साड़ी नहीं है? तो ऐसी कोई औरत नहीं होगी जिसके पास साड़ी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास भी साड़ी है, मैं भी साड़ी पहनती थी। बहुत मतलब शादी होकर आई तो साड़ी ही पहनती थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे साड़ी से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत हो गई और मैंने साड़ी पहनना छोड़ दिया, इसीलिए मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। तो वही मैं बताने वाली हूँ आज कि मैं साड़ी क्यों नहीं पहनती हूँ। तो मैं शादी होकर आई तो मैं साड़ी ही पहनती थी और उसके बाद तो मतलब मैं शादी के पहले भी बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी। मेकअप करना मुझे अच्छा नहीं लगता था और पसंद भी नहीं था, और मेकअप करना मुझे आता भी नहीं है बहुत ज़्यादा। बस सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, बिंदी, बस यही सब आता है और ज़्यादा कुछ नहीं आता था। तो मैं शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा मेकअप में नहीं रहती थी, बस हल्का सा साड़ी पहन लेती थी और तैयार हो जाती थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। तो शादी के एक महीने बाद लगभग, क्योंकि मेरी शादी 1 दिसंबर 2014 को हुई थी। तो 1 दिसंबर के बाद जो 14 दिसंबर आता है, तो 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक जो खरमास हो जाता है उसमें मैं अपने मायके चली गई थी। 1 महीना मैं अपने मायके में थी। उसके बाद 15-16 को मैं यहाँ पे आई थी अपने ससुराल में। तो मैं यहाँ पे आई तो मैं साड़ी ही पहन रही थी, लेकिन होता है ना घर में जैसे रहते हैं वैसे ही मतलब जैसे तैसे पहन लिए। उतना अच्छे से तो पहनने आता नहीं था, जैसे तैसे पहन लिए और बिना लिपस्टिक का, बिना ऐसे मतलब ऐसे सिंदूर और बिंदी हल्का सा लगा लिए और बस ऐसे ही हो गए। मतलब उतने अच्छे से नहीं, मतलब हल्का फुल्का बस हो गया। तो यही मेरी सासू माँ को देखने का आदत हो गया था कि ये जैसे तैसे रहती है और उनको ऐसे अच्छा भी लगता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी हाजीपुर में एक ननद रहती है, तो वो आई तो शाम में आई। तो कल होकर मैंने नहाया सुबह में। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे, लगभग 10 साढ़े 10 बज रहा था उस दिन। और मैं नहा ली, मतलब घर का टोटल काम हो ही चुका था, घर का सारा काम कर ली थी, खाना पीना बन गया था। उसके बाद मैं सोची कि नहा लेती हूँ। नहाकर और मैंने यही वाला साड़ी पहना था, इसीलिए मैं आज ये वाला साड़ी पहनी हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि मैं यही साड़ी पहनी थी और ये मेरी आखिरी साड़ी हो गई थी ससुराल में। तो मैंने यही वाली साड़ी पहनी थी। और उसके बाद मतलब कोई आता है ना तो मतलब लगता है कि मन करता है कि थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाए। तो मैंने यही वाली साड़ी पहनकर और थोड़े अच्छे से बाल बांध लिए थे, सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक लगा लिए थे। मतलब घर में ही, कहीं जाना नहीं था, तो थोड़ी अच्छी लग रही थी। और शादी के तुरंत बाद तो कोई भी लड़की अच्छी लगती है, भले वो सुंदर हो या ना हो।
तो मैं भी थोड़ी अच्छी लगने लगी थी। और तैयार होने के बाद तो अच्छा लगता ही है आदमी। तो मैं तैयार हो गई, पूरे अच्छे से तैयार हो गई अपने रूम में, और यही वाला साड़ी पहन ली। तो उसके बाद मैं जा रही थी पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए मैं जैसे ही अपना कदम बाहर बढ़ाई, अभी मुझे हंसी आ रही है, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो मैं जैसे ही अपने रूम से कदम बढ़ाई बाहर की तरफ, दरवाजे की तरफ, वैसे ही मेरी सासू माँ आई और ऐसा जोर का तमाचा मेरे मुंह पर मारी। और फिर मैंने सोचा कि मैंने इतना सुबह सुबह मैं क्या कर दी हूँ कि मुझे मार खाना पड़ गया। और शादी का बस 1 महीना हुआ था। तो मैं पूजा करने भी नहीं गई और पीछे हो गई, बैक हो गई अपने रूम में और अपने पलंग पर बैठकर रोने लगी। तो मैं तैयार इसलिए हुई थी कि कोई बाहर से आया था, तो वो देखकर ना कहे कि मतलब कैसी लग रही है, कैसे रहती है, ये वो, इसलिए मैं थोड़े अच्छे से तैयार हुई थी। तो फिर मैं अपने रूम में बैठकर रोने लगी। फिर मेरी ननद आई, पूछी कि क्या हुआ है। तो मैंने बोला कि मम्मी ने मुझे मारा। क्यों मारा, मुझे इसका जवाब चाहिए कि वो मुझे क्यों मारी है इतना सुबह सुबह। हम तो पूजा करने जा रहे थे। तो फिर मेरी जो ननद है वो जाकर पूछी अपनी मम्मी से कि क्यों मारी हो उसको। तो वो बोलती है कि वो इतने अच्छे से तैयार होकर और कहाँ जा रही है, मतलब हमको बिना बताए, मुझे बिना बताए। और दोनों, मतलब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे और मैं तो ऐसे ही तैयार थी घर में। तो उनको लगा कि दोनों कहीं जा रहे हैं मुझे बिना बताए हुए। तो मेरी सासू माँ ये नहीं चाहती है कि उनका बेटा एक कदम भी आगे बढ़ाए बिना उनसे पूछे। तो हम लोग तो कहीं जा ही नहीं रहे थे, तो क्या पूछने जाते। वो हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे और मैं घर में ही तैयार हुई थी, बस ऐसे ही। तो उसके बाद मेरी ननद को बोली कि वो इतने अच्छे से तैयार हो रही है, यानी कि उसको कहीं जाना है। तो वो मुझसे आकर पूछी कि तुमको कहीं जाना है। तो मैं बोली कि नहीं, बस मैं ऐसे ही तैयार हुई हूँ, पूजा करूँगी फिर खाना खाऊँगी, बस ऐसे ही। तो वो बोली कि तुम इतने अच्छे से तैयार हुई हो इसीलिए मम्मी तुमको मारी है, कि उनको लगा कि उनको बिना बताए तुम लोग कहीं जा रही हो। फिर मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों की। तो वो बोले कि तुम इतने अच्छे से तैयार होके मत रहा करो, मम्मी को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बता दूं कि मेरी सासू माँ ये क्यों नहीं चाहती कि मैं अच्छे से तैयार हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है एज थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा है। तो वो ये नहीं चाहती है कि मेरे बेटा के नज़दीक या मुझसे ज़्यादा सुंदर वो लगे, या फिर मेरे बेटा के सामने कोई बोले कि आपकी बहू सुंदर है, अच्छी है। इसीलिए वो नहीं चाहती हैं, आज तक नहीं चाहती हैं कि मैं सुंदर लगूं, मैं अच्छी लगूं, मैं अच्छे से रहूं। ये सब वो आज भी नहीं चाहती हैं। और वो ये भी नहीं चाहती हैं कि उनसे बिना पूछे मेरे हस्बैंड कोई काम करे, कुछ भी करे, मतलब। तो इसीलिए मुझे उस दिन ऐसा लगा कि मैं ससुराल में साड़ी पहनकर मेकअप कर कर अगर रहूँगी तो मार खाऊँगी। उसके बाद मैं जब भी साड़ी छूने जाती थी पहनने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मार खाने वाली हूँ, साड़ी पहनूँगी तो मैं मार खा जाऊँगी। इसीलिए मैं साड़ी नहीं पहनी। और कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी वजह से मैं ससुराल में ज़्यादा दिन रही नहीं। तो मायके में साड़ी कौन पहनता है, इसीलिए मुझे आदत भी नहीं पड़ी साड़ी पहनने की अच्छे से। आज भी मैं पहनी हूँ, लेकिन अच्छे से जो पहना जाता है वो मुझे नहीं आता है पहनने, बस जैसे तैसे लपेट ली हूँ। यही कारण था। उसके बाद से मैंने ना कसम खा ली कि मैं आज के बाद से ना मेकअप करूँगी और ना ही साड़ी पहनूँगी। तो उसी के बाद से मैंने ससुराल में साड़ी नहीं पहना है, कभी भी साड़ी नहीं पहना है। और कभी पहना भी है तो हस्बैंड की जिद से, कहीं जाने में, पार्टी में, फंक्शन में। लेकिन घर में मैंने साड़ी नहीं पहना। यही सब बात है। तो फिर मिलूँगी थोड़ी देर में।
बहुत खांसी हो रही है। तो मुझे ना बोलने में बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा था। ये ब्लॉग मैं आज नहीं बनाने वाली थी क्योंकि इसमें तो बोलना था ना, और मेरा तबीयत नहीं ठीक है, खांसी की वजह से मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ मैं अभी भी नहीं बोल पा रही हूँ, वॉइस ओवर करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।